Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Now, welcome back to the mathematics class. As you all know, in our previous class, we have started with chapter 4, basic geometrical ideas. So, in this class, also, we will continue with the same chapter that is chapter number 4, basic geometrical ideas. First of all, let me revise the topics we have covered in our previous class. So in our previous class, we have understood about planes and different types of lines. For example, intersecting lines, parallel lines, lines of collinearity, and concurrent lines. I hope you all have understood those topics. So let's start with the next topic in our today's class. So our today's topic is curve. Today's topic is curve. Now let's understand what you understand by curves. Curve क्या होता है? The figure drawn without lifting the pencil is called a curve. जब हम कोई भी figure बिना drawn without lifting the pencil, बिना पेंसिल उठाए जब हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व. एग्जाम्पल, अब देखो हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया, हमारी एक बार भी पेंसिल नहीं उठी. लाइक दिस. एक फिगर मैं आपको आपके सामने ड्रॉ करके दिखाती हूँ. सो दिस इज ऑल्सो अ कर्व. आई होप आपको कर्व की डेफिनेशन समझ में आएगी. जब हम कोई भी फिगर बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व. क्या बोलते हैं? कर्व. नाउ कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज कर्व. कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड कर्व. अब ओपन कर्व क्या होते हैं और क्लोज्ड कर्व क्या होता है? अ कर्व इज क्लोज्ड इफ इट्स एंड्स आर जॉइंड. एक कर्व क्लोज कब होता है? जब उसके एंड्स क्या होते हैं? जॉइंड होते हैं. अदरवाइज इट इज ओपन. जब उसके एंडिंग पॉइंट जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व. और जब उसके एंडिंग पॉइंट्स जॉइंट नहीं होते तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओपन कर्व. एग्जाम्पल, अब आप देखो यहाँ पे इसके ये एक फिगर जॉइंट है, इसके एंड पॉइंट्स जॉइंट है तो ये क्या हो गया हमारा? क्लोज्ड कर्व. यहाँ से भी ये जॉइंट है और नीचे से भी जॉइंट है तो ये क्या हो गया हमारा? क्लोज्ड कर्व. क्लियर? क्लोज्ड कब होता है? इफ इट्स एंड्स आर जॉइंट. जब उसके एंड जॉइंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व. और अगर उसके जो एंड जॉइंट नहीं होते तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन कर्व. ना ओपन कर्व के एग्जांपल देखो, लाइक दिस एस सी. इसके एंड पॉइंट जॉइंट नहीं है तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओपन कर्व. आई होप आपको टाइप्स ऑफ कर्व और कर्व के डेफिनेशन क्लियर है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ क्लोज्ड कर्व can be further put into two categories. अब closed curve भी आगे two categories में divided है, simple closed curve and complex closed curve. Now सबसे पहले हमने कर्व पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड कर्व. अब क्लोज्ड कर्व भी आगे टू कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स एंड कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व्स. अब सिंपल क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं? क्लोज्ड कर्व्स विच डू नॉट क्रॉस देमसेल्फ एट एनी पॉइंट. कोई भी क्लोज कर्व जब अपने आप को क्रॉस नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी पॉइंट पे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ट्राइंगल है, ये एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्लोज्ड फिगर तो है ही, बट दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर. ओवल है तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्लियर है? कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं? क्लोज्ड कर्व्स विच क्रॉस देमसेल्फ एट वन और मोर पॉइंट. कोई भी क्लोज्ड कर्व जब अपने आप को एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट से आगे जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व. इसकी एग्जांपल देखिए, लाइक दिस. ये देखिए, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. अब देखो कितने पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहे हैं. देखो यहाँ पे भी वो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व. मैं दोबारा समझा देती हूँ. सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं? कोई भी क्लोज्ड कर्व जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्रॉस का मतलब इंटरसेक्ट नहीं होता, मिलना. क्रॉस मीन्स हमने ये इनिशियल एंड पॉइंट्स तो सेम है, जॉइन तो हो रहे हैं, बट एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहे. क्लियर है? और कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व्स विच क्रॉस देमसेल्फ एट वन और मोर पॉइंट. जब एक या एक पॉइंट से ज़्यादा पे वो आपस में क्रॉस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया. देखो ये वन पॉइंट पे वन पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहे हैं तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व.
क्लियर है दोनों चीज़ें ना। हमने कर्व पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ कर्व्स पढ़ लिए, उसके आगे क्लोज्ड कर्व के भी सब डिविजन पार्ट पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलीगन्स। क्या आता है? पॉलीगन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पॉलीगन्स क्या होते हैं? सिंपल क्लोज्ड फिगर, कोई भी सिंपल क्लोज्ड फिगर कंप्राइजिंग ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट, जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ठीक है, तो polygons are the simple closed figure which comprises of 3 or more line segments. Now polygons may be further subdivided into various categories depending upon the number of sides as well. Polygons को आगे हमने subdivide कर दिया various categories में, किस बेसिस पे? उसकी number of sides की बेसिस पे। सबसे पहले पॉलीगन हमने समझे, पॉलीगन क्या होते हैं? कोई भी सिंपल क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट 3 या 3 से ज़्यादा, ध्यान रखिएगा 3 or more line segments are called polygons. अब polygons की भी आगे सब डिविजन है based on the number of sides. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसकी फर्स्ट सब डिविजन। फर्स्ट सब डिविजन क्या कहती है? 3-sided polygon is called a triangle. किसी भी पॉलीगन में जब 3-sided होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। देखो फिगर भी मैंने सामने ड्रॉ कर रखी है, 1 2 3। तो 3-sided पॉलीगन का नाम क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राई मीन्स 3, दैट इसीलिए 3-sided पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल ना। 4-sided पॉलीगन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। जब 4 साइड आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। देखो एग्जाम फिगर ड्रॉ है, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, 3-sided पॉलीगन ट्राइंगल, 4-sided पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली 5-sided पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटागन। पेंटागन 1 2 3 4 5। So 5-sided polygon is called a pentagon. Next, 6-sided polygon is called a hexagon. 6-sided polygon को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये 6-sided polygon है, इसका नाम क्या है? हेक्सागन। Similarly 7-sided polygon is called a हेप्टागन। 7-sided पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? हेप्टागन। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेप्टागन। तो ध्यान रखिएगा 3-sided पॉलीगन को हम ट्राइंगल बोलते हैं, 4-sided पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5-sided पॉलीगन को पेंटागन बोलते हैं, 6-sided पॉलीगन को हेक्सागन बोलते हैं, 7-sided पॉलीगन को हेप्टागन बोलते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है, MCQ की फॉर्म में आ सकता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकता है, और दे कैन आस्क यू ड्रॉ अ 4-sided पॉलीगन, ड्रॉ अ 5-sided पॉलीगन, और दे कैन गिव यू विद दिस फिगर्स एंड आस्क यू टू आइडेंटिफाई दिस फिगर्स। आपको ये ड्रॉ करके दे दे और बोले कि इस पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, नेम दैट। तो आपको क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, or they can give you the figures and they will ask you to identify these figures. I hope आपको polygons and types of polygon clear है. Now next move to the next topic. Our next topic is interior and exterior of closed figure. अब हमने closed figures पढ़ लिए, इसके interior और exterior क्या होते हैं? The point inside the figure is called the interior of the figure. कोई भी point जो figure के अंदर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? interior of the figure. क्या बोलते हैं? interior of the figure. The part outside the figure is called the exterior of the figure. जो भी part figure के बाहर का होगा उसको हम क्या बोलते हैं? exterior of the figure. The point on the figure is called the boundary of the figure. और जो भी points उसके लाइन पे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। क्लियर है? इंटीरियर अंदर का पोर्शन, एक्सटीरियर बाहर का पोर्शन, और जो उसके ऊपर पॉइंट्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। द इंटीरियर ऑफ द कर्व अलोंग विद इट्स बाउंड्री। अगर हम किसी भी कर्व में इंटीरियर और उसकी बाउंड्री दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीजन। क्या बोलते हैं? रीजन। क्लियर है? इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री और रीजन क्लियर है ना। बेस्ड ऑन इट हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल, नेम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द पॉइंट्स विच आर। आपको ये फिगर गिवन है,
आपको इसमें हमें फिगर में क्या क्या बताना है. नेम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स के नाम बताने हैं. इन द इंटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर, उसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट है. इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर, उसके एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट है. ऑन द बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर, और उसकी बाउंड्री पे कौन कौन से पॉइंट है. तो सबसे पहले हम अपनी फिगर पे कंसंट्रेट करते हैं. इंटीरियर मीन्स अंदर वाले पॉइंट्स. अब ये हमारे पास फिगर है, इट इज़ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट है. देखो ए, ई और डी. तो इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हो गए. ए, डी और ई. आई हैव रिटन द सेम. इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर के पॉइंट. एक तो बी आ रहा है, एक जी आ रहा है और एक एच आ रहा है. तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे एक्सटीरियर में. बी, जी, एच. दैट मीन्स 3 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर. अब बाउंड्री पे कौन कौन से आ रहे हैं, ध्यान से देखो. ये नहीं आ रहा है बाउंड्री पे. एक एफ आ रहा है और एक सी आ रहा है. तो बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हो गए, सी एंड एफ. क्लियर हो गया. इंटीरियर जो अंदर थे, एक्सटीरियर जो बाहर थे, और बाउंड्री जो उसके ऊपर थे. क्लियर है बेटा, पक्का. इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री पॉइंट समझ में आए ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल. इन अ ट्राइंगल ABC मार्क द फॉलोइंग. आपको एक ट्राइंगल बनाना है ABC, और उसमें हमें क्या क्या मार्क द फॉलोइंग. पॉइंट PQR इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC. हमें PQR को इंटीरियर में मार्क करना है. पॉइंट LMN इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC. LMN को एक्सटीरियर में मार्क करना है. पॉइंट XYZ ऑन ट्राइंगल ABC. XYZ को हमें ट्राइंगल के ऊपर, ऑन मतलब उसके बाउंड्री पे मार्क करना है. क्लियर. दैट मीन्स हमें एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है, जिसके इंटीरियर में हमें ये वाले पॉइंट्स मार्क करने हैं, एक्सटीरियर में ये वाले, और बाउंड्री पे XYZ. तो सबसे पहले हमने स्केल और उस पेंसिल की हेल्प से ये ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC. तो ये हमने ट्राइंगल को नाम दे दिया ABC, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC. दिस इज द सिंबल ऑफ ट्राइंगल. क्लियर. ना इंटीरियर में कौन से पॉइंट मार्क करने हैं, PQR. तो मैंने P कहीं पे भी ट्राइंगल के अंदर पॉइंट P मार्क कर दिया, पॉइंट Q मार्क कर दिया, पॉइंट R मार्क कर दिया. पॉइंट LMN इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC. एक्सटीरियर मीन्स बाहर के पॉइंट. L, M एंड N डॉट दिख रहे हैं. पॉइंट XYZ ऑन ट्राइंगल ABC. देखो ये हमारे पास डॉट है, ये हमारा क्या हो गया, X. क्या हो गया, ये X पॉइंट है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना. उसके बाद Y पॉइंट ये रहा. देखो इसका पॉइंट का डॉट का है लाइन के ऊपर, और Z पॉइंट ये रहा. तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया. PQR को इंटीरियर में मार्क किया, LMN को एक्सटीरियर में मार्क किया, और XYZ को बाउंड्री पे मार्क किया. आई होप आपको ये टॉपिक्स आज के क्लियर होंगे. थैंक यू.